नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षा में आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ या जीके की अन्य पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पाठशाला को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए तथा कमेंट में पीडीएफ लिखिए। चलिए बिना हम किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जीके की इस सीरीज में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश किस प्रकार और किस प्रकार से शासन किया और इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक आए। सर्वप्रथम तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद आया था। इसका प्रथम प्रमुख शासक था गयासुद्दीन तुगलक। इसकी माता एक हिंदू जाट थे जबकि पिता एक टर्क थे। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद को स्थापित कराया और बाद में इसी नाम से इसने फोर्ट भी बनवाया दिल्ली में ही। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इसने डाक चौकी की शुरुआत की। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम डाक चौकी की शुरुआत करने वाला सुल्तान भी था। अगला प्रमुख शासक है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया जाता है ये अत्यंत ही पढ़ा लिखा शासक था। इसको फिलॉसफी के बारे में, मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, ज्योतिष के बारे में, अन्य सभी विषयों के बारे में अत्यंत ही ज्ञान था। ये ऐसा एकलौता शासक था जो होली को जनता के मध्य जाकर व्यस्तता के साथ मनाता था। इसने कृषि के लिए दीवान-ए कोही विभाग की स्थापना और इसकी प्रमुख पुस्तक है किताब उल रहीला। इसकी प्रमुख पुस्तक का नाम है किताब उल रहीला। इसके शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, अर्थात विजयनगर ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया 1336 ईस्वी में। और बहमनी वंश ने अपने आप या बहमनी राय ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया 1347 ईस्वी में। इसने कॉपर के टोकन करेंसी भी स्टार्ट किए। यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह ऐसा दिल्ली सुल्तान का एकमात्र राजा था जिसने कॉपर के टोकन करेंसी की शुरुआत की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया और बाद में वहाँ पर शासन व्यवस्था न चला पाने के कारण फिर से दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट की। इब्न बतूता इसी के ही शासनकाल में भारत आया था, जिसकी प्रमुख पुस्तक का नाम रहीला है जिसकी प्रमुख पुस्तक का नाम रहीला है। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का अत्यंत ही तथा सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसने गरीब मुसलमानों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना की। ये गरीब मुसलमानों की आर्थिक स्थिति के लिए की गई थी, अर्थात ये अनाथ बच्चों के लिए भी बोला जा सकता है। ये ऐसा पहला शासक था जिसने हज के लिए पूरी तरह से सपोर्ट या फाइनेंशियल सुविधा देता था। इसने एक हॉस्पिटल, खैराती हॉस्पिटल की स्थापना की जिसका नाम था दारुल सफ़ा नाम के खैराती हॉस्पिटल को शुरुआत कराया। इसके समय में 8,000 गुलाम थे और इसने गुलामों की देखभाल के लिए दीवान-ए-बंदगाम नामक विभाग की स्थापना की। इसने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद,
नामक शहरों की स्थापना की। कुछ के अनुसार इसने शहरों की स्थापना नहीं की, बल्कि यहाँ पर शहर बसे थे, इसने केवल नाम बदल दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसने सिंचाई के लिए टैक्स की शुरुआत की। ऐसा करने वाला यह पहला शासक था और इसने सिंचाई के लिए टैक्स के लिए हग-ए-सर्व नामक विभाग की स्थापना। हग-ए-सर्व प्रथा यह विभाग की शुरुआत करने वाला प्रथम राजा भी था, हग-ए-सर्व। इसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की शुरुआत की या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को शुरुआत किया। ऐसा करने वाला यह पहला शासक भी था और इसके शासनकाल में किसी भी कार्य के लिए आपको परमिशन या घर बनाने के लिए नक्शा पास करवाना पड़ता था। अगला पॉइंट है कि इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर को शुरू किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और इसने सम्राट अशोक के 2 पिलरों को टोपरैट और मेरठ से उठाकर दिल्ली में रखवाया। तुगलक वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक रहा है जिसका नाम नसीरुद्दीन महमूद है। इसके शासनकाल में जौनपुर स्वतंत्र हो गया। इसको स्वतंत्र कराने वाला इसका ही गवर्नर था जिसका नाम ख्वाजा जहाँ था, अर्थात ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर को स्वतंत्र कर दिया। इसके शासनकाल में खिज़्र खां, जो कि पंजाब का सूबेदार था, उसने दिल्ली को लूटने की कोशिश की। इस प्रकार इसका शासन व्यवस्था थी, इतनी लूज थी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए तथा यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।